सो गाइस मैं हूँ एसके क्रिस भाई और ये वन एंड ओनली करण ठाकुर, हमारे गुजरात के बहुत बड़े सुपरस्टार कॉमेडियन जिन्होंने एक ट्रेलर का रिएक्शन करने बुलाया। तो अभी एक टीजर आया है रामायण के ऊपर अंजलि अरोरा का, तो देखते हैं। मतलब ये श्री रामायण कथा टीजर देव शर्मा अंजलि अरोरा महाकाव्य श्री रामायण कथा टीजर देव शर्मा अंजलि अरोरा। तो देखते हैं अभी, फिर बताते हैं। मतलब ये तो सुनने में ही कुछ अजीब साउंड कर रहा है, बट देख लेते हैं अभी। रघुकुल रीत सदा चली आई मुझे कुछ और डायलॉग याद आ गया। जैसे एक डायलॉग एक और अभी मूवी में था, क्या कहना चाहोगे? बोलो। मुझे पहले तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को बनाने ही नहीं हाँ मेरे मुंह से यही वर्ड निकलने वाला था बनाने ही नहीं चाहिए कि ऐसा आपके दिमाग में क्यों आया बनाने का। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को रणबीर कपूर सर वाली रामायण थोड़ी ऐसा टीजर के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे थे, इतना तो बड़ा उनके लेवल, लिए ये हाँ, रामायण बनी है एक्चुअली। उतने लेवल का होने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा बोलते हो कि Criticize भाई करते हैं, हाँ हाँ। ये इस चीज के लिए तुम बोलो तो तुम ये वाला जेन्युइन है। देख चलो लेना कि अभी मतलब इसमें मैं जज ही क्या करूँ, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कुछ सूटेबल कुछ अच्छा, मतलब ऐसा तो क्या तारीफ करने के लिए कोई चीज़ तो मिलनी चाहिए कि अपनी तारीफ करते हैं। कास्ट भी चीजें भी एक टाइप जैसा रील जैसा लगा जब भगवान श्री राम यूं, अरे भाई ये रील नहीं है। हाँ, हमारा किसी पर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद कोई और मूवी में शूट कर जाएंगे एज ए कैरेक्टर और एज एन एक्टर, बट ऐसी जब आप कोई चीज़ें करते हो भगवान जी को लेके या ऐसे कोई देवी देवता को लेके, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के वो कास्ट बहुत ही सब चीज़ें करनी चाहिए। और डायरेक्टर में इतना समझ होना चाहिए, प्रोड्यूसर में कि मैं करूँ। हाँ, अगर आप बनाना उठाते हो तो फिर वो चीज़ इतना प्योरली करो कि नए एक्टर लो। मतलब दुनिया में इतने अच्छे अच्छे नए एक्टर है, आप ऑडिशंस लो मिल जाते हैं यार। इतने 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 अच्छे अच्छे चेहरे पड़े कि जो सिर्फ आप उनको पहनाओगे कपड़े और वो लोग शूट कर जाएंगे। और आप फॉलोअर्स देख के कि भाई ये कैरेक्टर को लूंगा तो मुझे इतना व्यूज मिलेगा, भाई वो मैटर नहीं करता। अगर चीज़ अगर भगवान की है तो कोई भी मैटर नहीं करता। आजकल ये ज़माना हो गया है बट की फॉलोअर्स देख, बट एज एन एक्टिंग देखो। बाकी आपका जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो बंदे को ढूंढो कि आपके कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। बट ठीक है, मतलब अब क्या क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट नहीं टच करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। लाइक हम खुद भी जब कोई वीडियो बनाते तो हम बहुत 10 बार रील्स बनाते हुए भी सोचते हैं हम 10 बार कि ये चीज़ को हम टच करें या नहीं करें। कभी कभार चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती है और पर ये चीज़ होगी ही कंट्रोवर्शियल, और ये अगर लोगों होती की है तो हाँ, और ये लोगों की भावनाओं को ठेस भी बहुत पहुंचाती है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा ठीक है, मतलब अभी ज़्यादा ओपिनियन अपने देना नहीं चाहते चीज़ को लेके। बाकी एज ए पर्सन हमारा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, मतलब अभी बना रहे बट मतलब नहीं बनाना चाहिए ऐसी चीज़ें मत नहीं बनाना चाहिए लाइक। हाँ, अगर तुम कुछ अदर बनाते हो नो डाउट तुम हाँ। खुद का हिस्टोरिकल क्रिएट करके बनाते हो कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती है या हो थी, पर ये चीज़ क्योंकि जिस हिसाब से मतलब अंजलि का मतलब जो नाम चलता है एज अ नेगेटिव थोड़ा, पर अगर उस वे में उनको सीता माँ दिखाया है तो पब्लिक बहुत ऑफेंड हो सकती है। क्योंकि मेन तो लोगों को वही है, अगर भगवान में जो बिलीव करते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान बोलते हैं अपने। चलो मैं तो बोलता हूँ टाइम आप अपने उस तरीके से ले लो कि जैसे कि अगर आज अगर आपने कोई एक्ट्रेस को देखेंगे तो सब लोग शॉर्ट्स पहनते हैं या इंग्लिश में बातें करते हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं ठीक है ट्रेंड करती है, बट मुझे लगता है एज एन कैरेक्टर भी तो शूट करना चाहिए ना। एज एन आप वो जैसे कि अभी अगर हम कोई ऐसी एक्ट्रेस को ले लें कि जिसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो शूट कर रही, तो फिर हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे बंद हो जाएंगे कि चलो ठीक है। उनका ऐसा कोई पास्ट नहीं होना चाहिए कंट्रोवर्शियल लाइक बोलने के लिए गाली वाली हो, बाकी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज एन ऑडियंस। एज एन अगर कैरेक्टर शूट कर रहा है तो हमको देख के ऐसे हो जाना चाहिए कि हाँ फिर वो चीज़ें मैटर नहीं Matter करेगी नहीं कि करती। तुमने क्या किया है, ये चीज़ें वो चीज़ें फिर उतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर। जैसे कि आप अगर रामायण का ट्रेलर देखोगे तो यश एज एन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, बट एज एन ट्रेलर एज एन मूवी रावण एज एन नेगेटिव कैरेक्टर है, बट बंदे को फिर भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि एज एन उसका पर्सनल लाइफ की वजह से भी, मतलब जो बाहर की इमेज है और जो मूवी में वो काम भी कर रहा है, तो वो शूट कर रहा है कि भाई बंदा है ऐसा दिख रहा है कि वो खा जाएगा।
वो मार डालेगा, वो डरेंगे उससे लोग, तो वो चीज़ें बिल्ड करना जरूरी है एज एन कैरेक्टर। मुझे नहीं लगता कि एज एन कैरेक्टर जस्टिफाइज कर पा रहे हैं। अगर आप बोलते हो कि भाई हम दिखा रहे हैं मतलब रामायणा, तो फिर बोलने से नहीं, करके दिखाओ। अगर चीज़ें हैं वो, अगर आप करना चाहते हो तो अच्छे बेस पे करो, कम करो नो डाउट, पर थोड़ा अच्छे बेस पे करो। तो अगर शूट करता था तो मैं तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहता। अगर अंजलि अरोरा भी शूट करते तो अपने को तो एक्सेप्ट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है एज एन एक्टर, बट नहीं हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्यों बनाया। सिर्फ उस अंजलि अरोरा की बात नहीं, बाकी जो दो कैरेक्टर हैं जो श्री राम और लक्ष्मण जी दिखाए है, तो भी मतलब जो होता होना चाहिए ना, जो एकदम पेशेंस वाला, एक वो स्माइल, हर बार स्माइल नहीं करते थे। कोई भी तुम उठा के देख लो स्माइल, उनका खाली फेस ऐसा था एकदम शांत, जो जो जिसको देख के शीतलता दिखे कि हाँ श्री राम है। तो ये चीज़ें, और शूट करने की तो बात इसमें कोई कैरेक्टर की आती ही नहीं है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा। सी यू, टेक केयर। शायद हम सबका ओपिनियन सेम हो। देख लें। ठीक है गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।